तो गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे टेक फ्यूजन चैनल पर। और आज मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से जो आप अपना स्मार्टफोन है उसको आप कूल रख सकते हैं। एंड आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, क्योंकि आप सभी को पता होगा, आप दिल्ली में रहते होंगे या जयपुर में रहते होंगे, वहां का जो टेम्परेचर होता है वो 40-50 प्लस हो जाता है, जिस वजह से जो आपका स्मार्टफोन है वो भी काफी ज्यादा ओवरहीट होता है। तो इस वीडियो में मैं जो भी टिप्स बताऊंगा, अगर आप उसे यूज करेंगे तो जो आपके स्मार्टफोन का टेम्परेचर है वो ओवरहीट नहीं होगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो स्मार्टफोन है उसके अंदर आपको जो बैटरी सेवर है उसे आप हमेशा ऑन रखिए, क्योंकि आप जानते हैं जो गर्मी में स्मार्टफोन होते हैं वो इस वजह से ज़्यादा ओवरहीट होते हैं, क्योंकि जो वो परफॉर्मेंस यूज़ करते हैं वो नेक्स्ट लेवल यूज़ करते हैं, जिस वजह से जो आपका परफॉर्मेंस है जितना ज़्यादा तेज़ी से यूज़ होगा उतना ज़्यादा जो हीट है वो निकलेगी, जिस वजह से जो आपका स्मार्टफोन है उतना ही ज़्यादा वार्म होगा। तो सबसे पहला काम गाइस आपको ये करना है कि जब भी आप अपना स्मार्टफोन यूज़ करें तो आप उसे बैटरी सेवर पर यूज़ करें। हाँ, गेमिंग वगैरह कर रहे हैं तो आप उसे ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो परफॉर्मेंस है वो आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी, तब आप उसे ऑफ कर सकते हैं। वरना आप नॉर्मल टास्क कर रहे हैं तो आप उसे जो बैटरी सेवर है उसे हमेशा ऑन रखिए, जिससे जो आपका स्मार्टफोन होगा वो कभी भी ओवरहीट नहीं होगा। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं हमारे टिप नंबर 2 को लेकर। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमारा जो स्क्रीन होता है वो काफी ज्यादा बैटरी ड्रेन करता है, जिस वजह से जो आपका स्मार्टफोन है वो काफी ज्यादा ओवरहीट होता है। तो गाइस दूसरा काम आपको यही करना है कि जब आप अपना स्मार्टफोन यूज करें तो जो उसकी ब्राइटनेस है आप उसे थोड़ा कम रखिए। जितना आपको विजुअल होता है आप उतना ही रखिए, उसे आप फुल ब्राइटनेस पर मत रखिए, क्योंकि आप सभी को पता है जब डिस्प्ले जितना ज्यादा ब्राइट होगा उतना ज्यादा ही हीट छोड़ेगा, जिस वजह से जो आपका स्मार्टफोन होगा वो उतना ही ज्यादा गर्म होता जाएगा। तो आपको सेकंड नंबर पे ये करना है कि जो आपका ब्राइटनेस है आप उसको लो रखिए, जितना आपको विजुअल होता है उतना ही उसे यूज कीजिए। एंड गाइज अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 3 को लेकर। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो आपका स्मार्टफोन होता है उसके अंदर जो आपकी बैटरी होती है आप उसे चार्ज करते ही होंगे। तो थर्ड नंबर पर आपको क्या करना है, जैसे कि आजकल के जो स्मार्टफोन्स हैं उसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। आपको वहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है क्विक चार्जिंग। आप सेटिंग्स पे जाके चेक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको गर्मियों के टाइम में क्या करना है कि उसे ऑफ कर देना है, और आपको एक नॉर्मल अडेप्टर यूज करना है जो आपको 5 वाट का हो या 10 वाट का हो या 18 वाट का होना चाहिए। उससे ज़्यादा जो फास्ट चार्जिंग है आप गर्मी में ना कीजिए। जो आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी हेल्थ है वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि आप सभी को पता होगा जब बैटरी ज़्यादा ओवरहीट होती है तो अपने जो चार्जिंग साइकिल्स है या जो अपना हेल्थ है उसको ड्रेन करना स्टार्ट कर देती है। तो गर्मियों में आपको क्या करना है, जो आपका स्मार्टफोन है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कूल रखने के लिए एक काम कर सकते हैं, आप नॉर्मल जो चार्जर है आप उसको उपयोग कीजिए, जिससे कि क्या होगा, जो आपका स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ है वो भी सेफ रहेगी एंड फोन भी काफ़ी ज़्यादा ओवरहीट नहीं होगा चार्जिंग के टाइम पे। एंड अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 4 की। तो गाइस टिप नंबर 4 में आपको क्या करना है, अगर आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर जो आपको कुछ ऐसी ऐप्स होंगी जो आपके यूज़ की नहीं है आप उसे डिलीट कीजिए, क्योंकि जो आपके स्मार्टफोन में जो आपके बैकग्राउंड में डाटा है वो रन करता रहता है। क्योंकि आप जाके चेक करेंगे उनके सेटिंग्स में तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैकग्राउंड डाटा, तो वहाँ पर वो आप जाके चेक कर सकते हैं। किसी भी ऐप का ऑन है तो आप उसे ऑफ कर सकते हैं, जिस वजह जो आपका स्मार्टफोन होगा वो आपका रखने के बाद जो आपके बैकग्राउंड में डाटा यूज़ कर रहा होगा वो यूज़ नहीं करेगा, जिस वजह से जो आपका परफॉर्मेंस है वो यूज़ नहीं होगा, तो जो हीट है वो भी कंट्रोल हो जाएगी। एंड अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 5 की। तो गाइस टिप नंबर 5 की बात करूं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपका स्मार्टफोन है आप जानते ही होंगे जो स्मार्टफोन के अंदर आपकी कुछ ऐप्स होती हैं आप उसे यूज़ करते हैं एंड आप उसे बैकग्राउंड में ही छोड़ देते हैं, आप उसे जो क्लियर कैच होता है आप उसे नहीं करते हैं। तो अगर आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं, आप उसे यूज़ करने के बाद उसका जो जितना भी बैकग्राउंड में डाटा है उसके जो रैम है उसको आप फ्री कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा, जो आपका स्मार्टफोन है उसे बैकग्राउंड में उसे रन करने के प्रोसेस को नहीं करेगा, जिस वजह जो आपकी बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा सेव होगी। एंड गाइज अब बात कर लेते हैं हमारे टिप नंबर 6 को लेकर। तो आपको क्या करना है, जो आपका स्मार्टफोन होता है उसका जो केस होता है वो आपको हमेशा रिमूव करके ही रखना है, क्योंकि जब तक गर्मियां हैं तब तक आप उसको रिमूव करके यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका स्मार्टफोन होता है उसमें से जो हीट निकलती है वो आपकी जो केस होती है उसमें जाके एब्जॉर्ब हो जाती है, जिस वजह से जो कूलिंग वाला सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आजकल के स्मार्टफोन्स है उसके अंदर आपको जो लिक्विड कूलिंग चैम्बर देखने को मिलता है, या किसी किसी में आपको जो लिक्विड चैम्बर्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन जब आप उसमें कवर यूज़ कर लेते हैं तो जब वो हीट को बाहर निकालते हैं तो वो आपके जो कवर के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिस वजह से आपका जो स्मार्टफोन है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरहीट होना स्टार्ट हो जाता है। चाहे आपके स्मार्टफोन के अंदर लिक्विड कूलिंग वाला सिस्टम हो या चैम्बर हो या ना हो, लेकिन जो आपका स्मार्टफोन है आप उसे अगर विदाउट केस के यूज़ करेंगे तो जो आपका हीटिंग इशूज़ है वो आपको काफ़ी ज़्यादा आपको कम देखने को मिलेंगी। जब भी आप अपने स्मार्टफोन को यूज़ कीजिए आप उसका केस निकाल के यूज़ कीजिए, क्योंकि गर्मियों तक आप कर सकते हैं। हाँ, ठंडियों में आप अपना केस लगा सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मियाँ जानते हैं हमारी दिल्ली वगैरह में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हैं, जिस वजह से जो हमारे स्मार्टफोन है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरहीट हो जाता है। तो अगर आप केस को निकाल के यूज़ करेंगे तो जो आपका हीटिंग इशूज़ है वो आपको कम देखने को मिल सकती हैं। एंड गाइज अब बात कर लेते हैं हमारे टिप नंबर 7 को लेकर। तो जैसे
जैसे आप सभी को पता ही होगा जो हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं उसे हमें डायरेक्ट सनलाइट में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अभी जो गर्मियाँ हैं उसके अंदर जो होता है हमारा फ़ोन पहले से ही एक प्रोसेस कर ही रहा होता है। अगर बाहर से आप उसे हीट देंगे तो जिस वजह से जो काफ़ी ज़्यादा ओवरहीट होता है एंड आपको वार्निंग भी आ जाती है कि जो आपका स्मार्टफोन है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरहीट हो गया है एंड आप उसे बंद कर दीजिए। तो आपको क्या करना है, कभी भी अपने स्मार्टफोन को डायरेक्ट सनलाइट में आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप डायरेक्ट सनलाइट में यूज़ करेंगे तो जिस वजह से जो सन का हीट है वो भी आपको देखने को मिलेगा एंड प्रोसेसर की हीट निकलेगी वो भी आपको देखने को मिलेगी, जिस वजह से जो आपका स्मार्टफोन है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरहीट हो जाएगा एंड हो सकता है कि जो आपका स्मार्टफोन है वो स्विच ऑफ भी हो सकता है। तो आपको डायरेक्ट सनलाइट में यूज़ नहीं करना है। इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका स्मार्टफोन है वो आप कूल तरीके से यूज़ कर पाएंगे एंड जो आपके स्मार्टफोन की लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको लंबी देखने को मिल जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल पर नए हैं तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।